स्वागत है आप सभी का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। तेजी से भर रही सिम्स में सीटें। एमबीबीएस का नया बैच अक्टूबर में होगा शुरू। डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य की गति हुई मंद। रतनपुर सीएससी से उठने लगा भरोसा। और छदौना के युवाओं की पहल से गौवंशों को मिलेगा धाम। कलेक्टर ने पंचायत स्तर पर प्रस्ताव बनाने कहा। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में सत्र 2025-26 के लिए चिकित्सा छात्र छात्राओं का एडमिशन शुरू हो गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 150 सीटों के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें ऑल इंडिया और सेंट्रल पूल की सीटें भी शामिल है। अब तक 102 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। सिम्स आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रवेश 17 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। अब तक 102 छात्र छात्राओं का एडमिशन हो चुका है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहां 150 सीटों की मंजूरी दे दी है। प्रवेश देने के लिए छात्र छात्राओं की दस्तावेजों की जांच करने के लिए 12 सदस्यीय डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है। इस वर्ष भी हमें 150 सीटों पर प्रवेश एमबीबीएस प्रवेश हेतु अनुमति एनएमसी से प्राप्त हुई है। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। स्टेट कोटा की और ऑल इंडिया कोटा की समानांतर पैरेलल चल रहे हैं। अभी तक ऑल इंडिया से की टोटल सीटें जो 122 हैं उनका विघटन इस प्रकार है कि उसमें जो हमारे 124 हैं वो स्टेट कोटा की हैं, 4 जो हैं सेंट्रल पूल की हैं जो भारत सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं, और 22 ऑल इंडिया की सीटें हैं। तो ऑल इंडिया की 22 में से 2 पे प्रवेश हो चुका है, 20 बची हैं। और कल तक की स्थिति में 102 स्टेट कोटा की सीटों पर प्रवेश दिया जा चुका था, जिसमें 124 सीटें हैं, और सेंट्रल पूल के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। वो भारत सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा। दस्तावेजों में नेट में पास होने के लिए कागजात, राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ ही 8वीं, 10वीं, 12वीं की अंक सूची, चिकित्सा सेवा के लिए बॉन्ड की जाँच की जा रही है। इसमें ऑल इंडिया और सेंट्रल पूल की भी सीटें शामिल हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत महोत्सव के तहत प्रार्थना सभागार में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य की गौरवपूर्ण यात्रा और उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसने उपस्थित सभी लोगों को भाव विभोर कर दिया। इस लघु फिल्म में छत्तीसगढ़ के निर्माण काल से लेकर अब तक की गौरवपूर्ण उपलब्धियों को संजोया गया है। फिल्म में वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, उद्योग, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हुए चहुमुखी विकास को प्रभावशाली ढंग से सजाया गया। फिल्म में यह संदेश दिया गया कि कैसे 2 दशक से अधिक की इस यात्रा में छत्तीसगढ़ ने एक पिछड़े राज्य से तेजी से प्रगतिशील राज्य बनने तक का सफर तय किया है। काव्य गोष्ठी में शामिल कवि, साहित्यकारों और प्रबुद्ध नागरिकों ने फिल्म की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह फिल्म न केवल राज्य की प्रगति का आईना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी दस्तावेज भी है। ये कहानी है उस छत्तीसगढ़ की जिसने पहचान से सम्मान तक की 25 वर्षों की यात्रा पूरी। 1990 के दशक में जब जब अधिकार की बात उठी, तब तब रायपुर से लेकर दिल्ली तक शांतिपूर्ण ढंग से पृथक राज्य की मांग की गई। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। 9 अगस्त 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 संसद में प्रस्तुत किया गया। 25 अगस्त को लोकसभा और 28 अगस्त को राज्यसभा में इसे पारित किया गया, और फिर 1 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नई लकीर उतरी। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। गैर विभाग में भेजने से ग्रामीण कृषि अधिकारियों में नाराजगी है। जिले के ऐसे अधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे थे। पुराना कंपोजिट बिल्डिंग स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में चर्चा के बाद सभी कलेक्टर से मिलने गए। उनका कहना था कि दूसरे विभाग में भेजने से उनके काम, अनुभव और विशेषज्ञता का नुकसान होता है। ग्रामीण कृषि अधिकारी कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे किसानों को नए नए कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और बेहतर फसल उत्पादन के तरीकों के बारे में जानकारी देते हैं। उनका काम जमीनी स्तर का होता है। ऐसे में जब उनके मूल विभाग से हटाकर किसी दूसरे विभाग में भेजा जाता है, तो उन्हें अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता। एकत्र महिला पुरुष अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, मगर यह स्पष्ट हो गया कि काम को लेकर उनमें नाराजगी है।
डॉक्टरों और स्टाफ की कमी से जूझ रहा रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। जहां पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और दवाइयां तो है, लेकिन यहां पहुंचने वाले मरीजों के इलाज करने के लिए न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं और न ही स्वास्थ्य कर्मी। रतनपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे कभी जिले में नंबर 1 होने का दर्जा प्राप्त था, जहां पहुंचने वाले मरीजों को त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती थी, पर आज की स्थिति में इस स्वास्थ्य केंद्र में ना तो पर्याप्त चिकित्सक हैं और ना पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी। बता दें, इस स्वास्थ्य केंद्र में नियमतः करीब 5 स्थायी डॉक्टर और 12 नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है, जिससे गर्भवती महिलाओं को चेकअप और डिलीवरी के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम 24/7 का मेंटेन अगर हमको करना है तो मिनिमम 5 डॉक्टर चाहिए, सिर्फ इमरजेंसी डॉक्टर हमको, जो अभी तक रतनपुर को नहीं मिल पाया है। इस कारण से हमको प्रॉपर हॉस्पिटल चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और डेली का पेशेंट का लोड हमारे पास, चाहे वो भर्ती डेली 10 से 15 डेली हो रहा है, इमरजेंसी केसेस है और ओपीडी 200 से 250 300 के आसपास आ रहे हैं। लगभग 100 गांव के आसपास के मरीज हमारे पास आते हैं। दूसरी तरफ बाकी मरीजों को भी स्टाफ की कमी की वजह से भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। शुक्र है रतनपुर में सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र में वैभवी एजुकेशन में 6 माह की प्रशिक्षण प्राप्त नर्सिंग की छात्राओं द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। सबसे अचरज की बात तो यह है, अस्पताल दोपहर 2 बजे के बाद दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ और एक वार्ड बॉय के भरोसे रहता है, जबकि प्रतिदिन यहां 200 से लेकर 300 तक मरीज इलाज के लिए आते हैं। लोकस्वर के लिए रतनपुर से विजय दानीकर की रिपोर्ट। महर्षि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी द्वारा गुरुवार को दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यहां सकरी के न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के 7 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं दी। यूनिवर्सिटी के अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक बड़ी संख्या में दंत शिविर में उपस्थित थे। महर्षि यूनिवर्सिटी एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में गुरुवार को दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सकरी स्थित न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च की 7 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने दांतों की जांच की। इस दौरान यूनिवर्सिटी के अधिकारी और कर्मचारियों और नागरिकों ने अपना दंत परीक्षण कराया। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज सकरी के द्वारा और उनकी टीम, डॉक्टरों की टीम के द्वारा जो है महर्षि विश्वविद्यालय में कैंप लगाया गया और हमारे सारे स्टाफ, बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहे और हमने तो आसपास के लोगों को भी बुलाया इसमें इस कैंप का फ़ायदा लेने के लिए। तो ये बहुत अच्छी पहल थी होराइजन डेंटल की और विश्वविद्यालय प्रयास करता रहता है कि यहाँ के स्टाफ और बच्चे जो हैं हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहें, अपने हेल्थ का ध्यान दें, खासकर दांतों का। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से डेंटल कॉलेज से हमको सपोर्ट मिलता रहे। दांत एक ऐसा दर्द है जो दर्द असहनीय होता है, जब असहनीय हो जाता है तब वो हमारे पास आते हैं। और इस अवेयरनेस के ना होने के चक्कर में हम आजकल हर जगह कैंप करा रहे हैं, हमारा कॉलेज, हमारा डिपार्टमेंट, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके, दांतों की बीमारियों के बारे में बता सके और दांतों को आपको कैसे स्वच्छ, साफ और अच्छे से रखना है उसके बारे में बता सके। दांत का सारे ही जितने भी मल्टीपल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, चाहे वो हार्ट है, चाहे किडनी है, चाहे लीवर, सबसे लेना देना है। अगर हमारा दांत सही नहीं रहेगा तो हमको सब जगह प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी हमारा दांत, उसको हमको साफ सफाई रखनी है। हमारे दांतों की स्वच्छता रखना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। रात में ब्रश करना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर्स के डॉक्टरों ने आमजन से आग्रह किया कि वे दिन और रात में खाना खाने के बाद ब्रश अवश्य करें। डॉक्टरों ने तंबाकू युक्त पाउच गुटखा का सेवन नहीं करने के लिए कहा है। वहीं बच्चों को चॉकलेट खाने के बाद मुंह को पानी से साफ करने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। शिविर में महर्षि यूनिवर्सिटी के अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। खुले में घूमते मवेशियों से होने वाले जानो माल का नुकसान रोकने गांव में गौधाम बनाया जाएगा। छतौना के युवा गौ सेवकों ने घुमंतु मवेशियों की समस्या का हल निकालने कलेक्टर से मिलकर बात की। फिलहाल गांव में शेड लगाकर वहां पंचायत स्तर पर मवेशियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जाएगी। सड़क से लेकर पूरे छतौना गांव में 200 से ज्यादा गौवंश इधर उधर घूमते रहते हैं। पालकों ने दूध नहीं देने वाली गायों और नंदियों को घर से खदेड़ दिया है। अब यही गौवंश मुसीबत की वजह बन गए हैं। पिछले कुछ समय से गांव के युवाओं ने सड़क दुर्घटना और किसानों की खेतों में खड़ी फसल को नुकसान से बचाने पहल की है।
गौठान दूर होने और जगह कम पड़ने के कारण युवा गांव में ही इन मवेशियों के लिए सुरक्षित ठिकाने का प्रयास कर रहे थे। इसी सिलसिले में कलेक्टर से मिलकर समस्या बताई। चर्चा करने से इसका हल निकल आया। हमारी मुख्य मांगे ये थी कि उन पशुओं को या तो गांव में ही रहने की उनकी उचित व्यवस्था, उनकी देखरेख की, उनके चारा पानी, उनके इलाज की व्यवस्था की जाए, या फिर अगर उन्हें गौठान में शिफ्ट किया जाता है तो वहीं उनके लिए एक ऐसी मानी प्रणाली, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जहां माने जवाबदेही हो, क्योंकि इससे पहले भी गौठान में पशु रखे गए और फिर वहां से गायब हो गए, तो उनके देखरेख की व्यवस्था वहीं की जाए, जो भी व्यवस्था है। इनसे खतरा ही उत्पन्न हो रहा है कि आसपास में रोड में एक्सीडेंट या आने जाने वाले लोगों को परेशानी, ट्रैफिक का दुनियादारी प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ, और किसानों के फसल बर्बाद भी किया जा रहा है, नुकसान भी हो रहे हैं, जो कि ये सब चीज़ यहीं के किसानों की वजह से है। उन्हीं के गाय हैं सब। तो छोड़ दिया गया। तो उनके रेख देख के लिए कोई वहाँ साधन नहीं था। वहाँ पंचायत से अपने तरीके से जो भी किए वहाँ घेरे में करके उनके व्यवस्था बनाए रहने के इमरजेंसी में। पंचायत के सहयोग से शेड का निर्माण किया जाएगा, जहां गौवंश की चारे पानी की व्यवस्था रहेगी। इसमें गांव वाले भी सहयोग करेंगे। पूरे काम की मॉनिटरिंग और कमी दूर करने की जिम्मेदारी युवा गौ सेवक निभाएंगे। संभव है कि आगे चलकर आवारा और बीमार मवेशियों के लिए सुविधाजनक गौधाम की स्थापना की जाए, जिसे शासन के गौ अभ्यारण्य से जोड़कर पोषित किया जा सकता है। फिलहाल मवेशियों को पनाह देने से दुर्घटना और किसानों की फसल दोनों को सुरक्षा मिलेगी। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। नए कंपोजिट बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चलने की समस्या पुरानी हो चली है। आलम यह है कि नई लिफ्ट भी बंद है। 3 मंजिला सरकारी दफ्तरों वाले भवन में पानी और सफाई की कमी से अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक बेजार हो चुके हैं। सरकारी दफ्तरों को समेट कर रखने वाले भवनों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए करोड़ों की लागत से नई कंपोजिट बिल्डिंग तैयार की गई। बीते 10 सालों में इस बिल्डिंग में कई बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त नहीं हो पाई है। इसके चलते यहां आने वाले लोग परेशान होते हैं। बिल्डिंग में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। 3 मंजिला भवन में कई साल हुए लिफ्ट खराब है। नए लिफ्ट की सुविधा शुरू नहीं हुई है और न पेयजल की किल्लत दूर हो रही है। सबसे अधिक परेशानी दूसरे और तीसरे माले पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को होती है। इसमें श्रम विभाग, खाद्य, औषधि, जिला परियोजना, फर्म एंड सोसाइटी, पंजीयन समेत अन्य सरकारी दफ्तर संचालित हैं। काम से आने वाले लोग लिफ्ट की सुविधा नहीं मिलने पर परेशान होते हैं। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग सबसे अधिक दिक्कत महसूस करते हैं। इनके लिए सीढ़ियां चढ़कर पहुंचना किसी सजा से कम नहीं है। दूसरा भी बना नहीं है, न चालू है अभी तक। हम लोग बुजुर्ग लोग हैं, उनको आने जाने में बहुत असुविधा होती है। इसका तत्काल इसका चालू करना चाहिए, जिससे सभी को यहाँ जो भी लोग आते हैं, कर्मचारी और पक्षकारगण, उनको भारी असुविधा हो रही है। इसको लिफ्ट को तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। कई सालों से देख रहा हूँ बंद पड़ा है, कभी चालू रहा ही नहीं है। न्यू कंपोजिट बिल्डिंग और अव्यवस्था का चोली दामन का साथ है। सरकारी कार्यालयों के आसपास गंदगी रहती है। बिल्डिंग में मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है, यह अफसरों को नहीं पता। अलबत्ता शुल्क बराबर वसूल किया जाता है। नागरिक सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता। निर्माण से न्यू कंपोजिट बिल्डिंग को लगा अव्यवस्था का ग्रहण अब तक दूर नहीं हुआ है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। हाई कोर्ट जुडिशियल एकेडमी के सिविल जजों ने बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट और कंपोजिट बिल्डिंग पहुंचकर वहां कामकाज देखा।
घूम घूम कर देखा कि प्रशासनिक अधिकारी कैसे काम करते हैं। कामकाज को देखना, भ्रमण करना पूर्ण जज बनने के लिए जरूरी होता है। हाईकोर्ट के निर्देश पर जुडिशियल एकेडमी के सिविल जजों को गुरुवार को कलेक्टोरेट और कंपोजिट बिल्डिंग का भ्रमण कराया गया ताकि वे जज बनने के पहले ये जान सकें कि प्रशासनिक अधिकारी काम कैसे करते हैं। वे पारंपरिक परिधान में सूट और टाई बांधे अनुशासित ढंग से आ जा रहे थे। लॉ इंटर्नशिप से लेकर सिविल जज पद पर चयनित होने तक सिविल जजों को विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कराया जाता है ताकि कहां क्या कैसे होता है उसे वे अच्छी तरह जान सके। किसी भी प्रकार का फैसला करने में परिवेश की जानकारी होना जरूरी है। हाईकोर्ट जुडिशियल एकेडमी से लगभग 50 से 60 सिविल जजों को बसों के जरिए कलेक्टोरेट भ्रमण के लिए लाया गया। उनके साथ जुडिशियल एकेडमी के अधिकारी भी मौजूद थे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे मंडल में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। इस तकनीक से ट्रेनों का परिचालन और भी सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। सीमित संसाधनों में भी अब ज्यादा गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। ये तकनीक परिचालन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पारंपरिक व्यवस्था में अगर एक ब्लॉक सेक्शन 10 किलोमीटर का होता है तो उस पूरे सेक्शन को पार करने के बाद ही दूसरी ट्रेन को छोड़ा जा सकता था, लेकिन अब ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था में यही ब्लॉक सेक्शन छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए जाते हैं। जैसे कि 8 किलोमीटर लंबे सेक्शन में हर 1 किलोमीटर पर अलग ब्लॉक बना दिया जाए तो इस दौरान करीब 7 से 8 ट्रेनें उस सेक्शन में सुरक्षित रूप से चल सकती हैं। इससे न केवल ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी बल्कि मैनेजमेंट और जो ट्रैफिक का जो मजबूत होता है। बिलासपुर मंडल के अधिकारियों के अनुसार इस तकनीक से यात्रियों को समय पर ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा और दुर्घटना की संभावना भी कम होगी। ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली बेसिकली एक ऑपरेशनल बेनिफिट है। इसमें फायदा ये होता है कि सीमित संसाधनों में भी आप ज़्यादा गाड़ियों का परिचालन कर सकते हैं। अगर एक बड़ा ब्लॉक सेक्शन है 10 किलोमीटर तो जब तक पहली गाड़ी 10 किलोमीटर पार नहीं करेगी तब तक उसके पीछे दूसरी गाड़ी छोड़ी नहीं जा सकती है। तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होने से प्रत्येक किलोमीटर, यानी वो 8 किलोमीटर का मान लीजिए सेक्शन था, तो 8 किलोमीटर में प्रत्येक किलोमीटर पे एक ब्लॉक सेक्शन बना दिया जाता है, जिससे कि अब 8 किलोमीटर में करीब 7 या 8 गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो सीमित संसाधनों में ज्यादा गाड़ी का परिचालन इससे होगा। मुंबई में हो रही भारी बारिश का असर अब छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है। ट्रेनों की रफ्तार धीमी होने से बिलासपुर आने जाने वाली गाड़ियां घंटों लेट रही। बारिश के कारण मुंबई रेल लाइन पर पानी भर गया है, जिससे ट्रेनों को देरी से रवाना किया जा रहा है। इसका असर बिलासपुर होते हुए हावड़ा मुंबई मार्ग पर चलने वाली मेल एक्सप्रेस और दुरंतो जैसी प्रमुख ट्रेनों पर पड़ा है। कई गाड़ियां 3 से 4 घंटे देरी से चल रही है। इस लेट लतीफी से यात्रियों को टिकट रद्द कराना पड़ रहा है। वहीं कनेक्टिंग ट्रेनें भी छूट रही है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक बारिश थमने तक स्थिति सामान्य होने की संभावना नहीं है। आइए इस बुलेटिन में कुछ और खबरें देख लेते हैं। राज्य मानसिक चिकित्सालय में मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें घर भेजना सबसे कठिन काम है, क्योंकि वे अपना नाम और पता भी नहीं जानते। मानसिक बीमार होने के बाद परिजन भी उन्हें भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। राज्य के इस इकलौते मेंटल हॉस्पिटल में स्थापना के 25 वर्षों बाद भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो सकी है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का वेतन काफी कम है। वे निजी तौर पर प्रैक्टिस करना ज्यादा पसंद करते हैं। हाईकोर्ट की दखल के बाद भी साइकियाट्रिक और साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट यहां आने के लिए तैयार नहीं है। भर्ती करने के लिए कई बार विज्ञापन छपाया जाता है। जो यहाँ इलाज कराते हैं, या कई बार ये है कि यहाँ स्टेशन में उतरने के बाद उनको पता लगता है या जीआरपी के थ्रू द्वारा या अन्य किसी संस्था के द्वारा हमारे यहाँ ला करके कि ये मानसिक विक्षिप्त है। जैसे अभी एक कल परसों ही मरीज जो था कि यहाँ सेंदरी गांव में घूम रहा था, तो वहाँ के सरपंच के द्वारा हमारे पास लाया गया। उसको हमने भर्ती किए हैं, इलाज कर रहे हैं उसका। अब उसका जैसे ही नाम पता या कुछ स्थिति सुधरेगी तो उसके अनुसार हम लोग पता करते हैं। और कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो ठीक हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको अपना नाम पता याद ही नहीं है। तो नाम याद आता है तो घर का पता याद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम उनको घर नहीं भेज पाते हैं। यहाँ दीगर राज्य और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से रोजाना 150 से 200 मरीज
अपना उपचार कराने आ रहे हैं। लगभग 150 मानसिक रूप से बीमार मरीज भर्ती हैं, जिनके ठीक हो जाने के बावजूद परिजन उन्हें घर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे मरीज अपना नाम और पता नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन्हें घर भी भेजा जाए तो कैसे। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिम्स में तीसरे वर्ष के डॉक्टरों के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आकस्मिक परिस्थिति में उन्हें लोगों की जान कैसे बचाना है, ये बताया गया। कोविड महामारी के बाद तय किया गया कि डॉक्टरों की पढ़ाई पूरी होने से जो पहले है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जानकारी देना जो है बेहद जरूरी है। सिम्स में गुरुवार को तीसरे वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए जीवन रक्षक प्रणाली पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सूक्ष्म जीव विषाणु विभाग द्वारा कोविड जैसी महामारी या आकस्मिक तौर पर लोगों की मुश्किल परिस्थिति में किस तरह जान बचाई जा सकती है, इसे विस्तार पूर्वक बताया गया। कोविड महामारी के समय यह देखने में आया कि डॉक्टर और स्टाफ के पास जीवन रक्षक प्रणाली यानी वेंटिलेटर चलाने का अनुभव तक नहीं था। इंटर्न्स और जो भी MD MS के छात्र हैं, PG के छात्र हैं, उनको अपने 3 वर्ष स्टडी अवधि में ही पहले 6 महीने में ही ये BLS और ACLS का कोर्स कराया जाए, ताकि आगे उनको जब भी ऐसा मौका मिले, जब पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो, डेंजर में हो, तो उनको क्या करना है, तो उनके अच्छे रिफ्लेक्सेस बने, उनका जो क्षमता है, नॉलेज है, स्किल्स है, वो बढ़े। कार्यशाला में MD कर रहे छात्र छात्राओं विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें स्क्रीन पर डेमो देकर बताया गया कि अचानक बंद हो गए हृदय को पंप कर फिर से चालू किया जा सकता है। CPR जांच करने का भी तरीका समझाया गया। डॉक्टरों के लिए 3 साल की चिकित्सा शिक्षा के बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।